जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हाएयोन हवांग को बैंडेज वापस करने के लिए उसके पीछे काफी दूर आ गई थी और वो उस जंगल के सामने आकर खड़ी हो जाती है जहां हवांग और वो लेडी अंदर गए थे। हाएयोन को जंगल के अंदर से कुछ आवाज आने लगती है जिस वजह से वो जंगल के थोड़े से अंदर जाकर चेक करती कि उसे आवाज किस चीज की आ रही है। वो अंदर जाते हुए कहती, अगर यहाँ कोई है तो मुझे बता दो। हवांग और वो लेडी का इस टाइम जंगल में कुछ और ही चल रहा था, उन्हें भी आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि यहाँ विलेजर अचानक से यहाँ कैसे आ गए, और अगर वो लोग यहाँ अंदर आ गए तो ये बहुत गलत हो जाएगा। और हवांग के मन में तो यही चल रहा था कि वो लेडी ने तो कहा था कि विलेजर इस जगह पर बहुत कम ही आते हैं, तो फिर ये कौन है जो यहाँ पर आ गया। हाएयोन वहां खड़े होकर सोचती है, आखिर ये किसकी आवाज थी और ये कहाँ से आ रही। हवांग को इस वक्त काफी डर लग रहा था और साथ ही वो अपना काम जारी रखता है, और वो बस यही चाहता था किसी तरह विलेजर जंगल के अंदर न आए और इस जगह पर उसे पकड़ न पाए। हवांग वो लेडी से कहता है, हमें जल्दी कर यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर अजुमा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवांग क्या कह रहा है, वो बस अपने मजे में लगी हुई थी। हवांग को ही काफी डर लग रहा था क्योंकि वो जानता है अगर उसे यहाँ किसी ने इस कंडीशन में पकड़ लिया तो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाएगा। हाएयोन को कुछ ज्यादा ही नॉइस सुनाई देने लगती है, इसलिए वो झाड़ियों के बीच में से देखती है कि कोई उसे दिख रहा है कि नहीं। वो जब झाड़ियों के बीच में देख रही थी कि तभी उसे सनबीनीन का कॉल आता है और वो कॉल पर बात करने के लिए वहां से थोड़े पीछे आ जाती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वर्कशॉप पर यहाँ पार्टी चल रही है, तो तू यहाँ आएगी या फिर नहीं, और कोई फ्री की पार्टी दे रहा हो तो सामने वाला क्यों ही मन करेगा, इसलिए हाएयोन भी हाँ मैं आ रही हूँ बोलकर कॉल काट देती है। इसके बाद उसे ध्यान आता है कि वह आवाज किस चीज की थी, और वो उस आवाज को थोड़ी सी इग्नोर करते हुए कहती है शायद ये हवा की आवाज होगी। और वहीं दूसरी साइड हवांग और अजुमा का अभी भी काम चालू था, और ये दोनों इस काम को काफी देर से कर रहे थे जिस वजह से ये लोग काफी थक जाते हैं। अगले दिन पर बात जाती है बोर्डिंग हाउस में, मतलब अजुमा के घर पे जहां हवांग रह रहा था। हवांग अपने रूम में सोकर उठता है और उसे काफी थकान होती है, और उसे थकान भी क्यों ना हो, बेचारे ने कल बहुत मेहनत करी है। उसके फोन पर अजुमा का मैसेज आया है जिसमें उसने लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए साइड डिश बनाकर फ्रिज में रखी है और तुम इसे कम्युनिटी सेंटर में जाकर खा लेना। और यहाँ पर वो हवांग फुल ध्यान रख रही है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसने बहुत मेहनत करी, इसलिए बेचारा थक गया होगा। उसे इस टाइम भूख तो लगी नहीं थी, इसलिए वो वहां से जाते हुए कहता है कोई नहीं, मैं इसे अपने साथ में क्लिनिक ले जा लेता हूँ और लंच टाइम के दौरान इसे खा लूंगा। वो जब जा ही रहा होता है कि उसके फोन पर दोबारा से अजुमा का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई कि आज बोर्डिंग हाउस में। मगर हवांग तो अपने फोन को बेड पर रखकर वहां से चला गया था, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि उसके फोन पर कोई मैसेज भी आया है। दोपहर के टाइम हम घर के बाहर देखते हैं जहां पर एक नई लेडी अजुमा के घर आ रही है। वो लेडी अपने साथ लगेज को लेकर अजुमा के घर की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो घर के सामने आकर कहती है सो फाइनली आई एम हियर। वो गेट खोलकर घर के अंदर आ जाती है और चेक करती है कि घर के अंदर कोई नहीं है, जिस पर उसे इस बात से काफी हैरानी होती है, क्या आखिर घर में कोई भी नहीं है। वो लेडी काफी देर से वॉक कर रही थी, इस वजह से उसे काफी गर्मी होती है, इसलिए वो डिसाइड करती कि वो पहले जाकर शावर लेंगी। वो अपने क्लोथ्स चेंज करती है और फिर ऊपर वाले फ्लोर पर सीडीओ की मदद से जाने लगती है। और दूसरी साइड से हवांग कम्युनिटी सेंटर जाने के लिए आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे को नोटिस नहीं करते। हवांग जल्दी जल्दी सीढ़ियों की मदद से नीचे उतर कर जाने लगता है और तभी उसके सामने वो न्यू लेडी आ जाती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है और वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।